आज मनिहारी प्रखंड की कुमारीपुर पंचायत के पैक्स गोदाम परिसर में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह तथा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार उराव मुख्य रूप से मौजूद रहे। रहनुमाई की है, मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कोशिश इसे समस्या लेकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफी अच्छे ढंग से हमारे माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय ने अपने पक्ष को रखे और उन्होंने जो एक नई समस्या भी है, अभी निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसी क्रम में हम लोग को उसके लिए तैयारी करनी है और उसमें हम लोग अपने ताकत, हम लोग जिस ढंग से अपने को तैयार करेंगे उसी ढंग से हमारा आगे का परिणाम होगा। इसलिए इसमें किसी जाति, धर्म और हसन साहब और हमारे तमाम स्थानीय साथी जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, हमारे पंकज सिंह, कुंदन यादव जी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद डब्लू, गणेश पासवान जी, योगेंद्र उरांव जी, कन्हैया हंसता जी और सभी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबको वो सभी हमारे लिए सम्मानित है। आज का ये जो बैठक रखी गई है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, विशेष रूप से जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके देश है, दुनिया का विचित्र देश है कि हमारे देश में एक नहीं हजारों सैकड़ों जातियां हैं और हमारा जो रख रखाव है, हमारा जो आपस में भाईचारगी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी आस्था के मानने वाले हो, किसी भी जाति के मानने वाले हो, किसी भाषा के बोलने वाले हो, सभी लोग हम लोग एक साथ रहते आए हैं। ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है, ये हमारी तहजीब है और इसलिए आज हम जब अपने आदिवासी भाई की बात करते हैं तो क्या कारण है कि हमारे आदिवासी भाइयों को हम विशेष रूप से ध्यान देना चाहते हैं। हमारा जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उन्होंने इस बात का प्रावधान रखा कि जो हमारे आदिवासी हैं, दलित हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण इसलिए कि ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सके। वो सैकड़ों सालों से, हजारों साल से उनका शोषण हो रहा था, उनकी उपेक्षा हो रही थी, उसको फिर से देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इसके लिए एक ही रास्ता था कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे हम लोग, हमारे घर में कोई बच्चा अगर बीमार होता है तो हम लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे पर जाता है कि उसको समय पर उसको दवा मिल जाए, उसको अच्छा भोजन मिल जाए, उसका अच्छे से रख रखाव हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। ठीक उसी तरह से हमारे समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी भाई हैं, जो दलित भाई हैं, वो कमजोर है, बीमार है, उनको समाज में ऊपर लाना पड़ेगा। अगर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये समाज की जो बहुत बड़ी आबादी है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हमारे देश में रहते हैं। तो अगर इनको हम पिछड़ा छोड़ देंगे, इन पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश कैसे मजबूत हो। हम एक मजबूत भारत का सपना देखते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश का एक बहुत अस्तित्व बनेगा। वो कैसे बनेगा? जब तक हम समाज के तमाम ऐसे वर्गों को, ऐसे समुदाय को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है। आप सब लोग, बहुत सारे लोग जो इतिहास के विद्यार्थी
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने बताया कि संपर्क कार्यक्रम चल रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए हर पंचायत में, हर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोगों को कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस की नीति से अवगत करा रहे हैं और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम हुआ है और मुझे खुशी है कि यहाँ जो आदिवासी भाई हैं, दलित हैं और समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी लोग आज की इस बैठक में आए और यहाँ के स्थानीय समस्या को भी जाना। हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक मनोहर बाबू भी हैं, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील यादव जी भी हैं। हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिले और उसके लिए हम लोग संगठन ज़मीनी स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के लोग आदिवासी समुदाय के लोगों को वनवासी का दर्जा देकर जंगल भेजना चाहते हैं। इस देश में बहुत सारी जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारा आपसी भाईचारा ही एक संस्कार है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाने के दौरान आरक्षण देकर SC/ST वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। वहीं सम्मेलन में मौजूद मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि संपर्क कर रहे हैं क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आने ही वाला है। उसके पहले भी हम लोग प्रयास किए थे और गांव-गांव जाकर हम लोग समस्या सुनते हैं। जो जन समस्या है, जो लोगों की सामान्य समस्या है, उसको भी हम लोग सुनते हैं और उसमें हमारे माननीय तारिक अनवर साहब करीब करीब सभी जगह साथ देते हैं, आते हैं और जब भी उनको अवसर मिलता है, चूँकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं इसलिए उनको समय तो कम मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है वे आते हैं और लोगों की समस्याएं को सुनते हैं और उस पर हम लोग विचार करके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यह जनसंपर्क बैठक थी और इसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं बताई लोगों ने और उन समस्याओं का मैंने जहां तक समाधान हो चुका था उसका मैंने बताया और जो भी समस्या अभी दी गई है उस पर भी समाधान किया जाएगा। अधिकांश समस्या का समाधान हो चुका है, फिर भी समस्या का निश्चित रूप से आना होता ही रहता है। समस्या आएगी, उसका समाधान भी किया जाएगा। हम लोग यहाँ एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हम लोग सभा रखे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, आने वाला 2024 में जो लोकसभा चुनाव है इसको इस मुद्देनज़र को रखते हुए, और दूसरी बात है कि हम लोग जो कुमारीपुर पंचायत में जो रखे तो छोटी बड़ी समस्या आते रहती, कोशिश करते हैं कि इसका निदान हो ताकि हम लोग लोकसभा चुनाव में इसका अड़चन ना बने कि। और हमारे बीच में वर्तमान विधायक हैं उसके द्वारा भी कोशिश किया जा रहा है कि समस्या क्षोभ है उसको निदान किया जाए। मेरा नाम राजेश कुमार उरांव, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ। कुमारीपुर के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह उनके आवास पर जरूर आए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पैक्स अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह और वार्ड सदस्य गणेश पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ